गुड मॉर्निंग बच्चा। गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रही है? देखो तो। हाँ सर। यस सर। यस सर। लास्ट क्लास में क्या किया था हमने? सर ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल एंड एनिलीन होगा। अच्छा अच्छा, तो जो नेक्स्ट रिएक्शन है ना, स्मिथ रिएक्शन। सर ये अदर ARSE का ही पार्ट है। हाँ, ये कोल्ब स्मिथ रिएक्शन है। ये भी क्या है, ARSE का एग्जाम्पल है। इसको बोलते हैं फिनॉल, या इसका कॉमन नेम है कार्बोलिक एसिड। इसको किससे ट्रीट करते हो? NaOH से। प्लस CO2 से। इससे बनता है सैलिसिलिक एसिड। और क्या बनता है? पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। राइट। सैलिसिलिक एसिड प्रोडक्ट जो होगा थोड़ा सा मेजर होगा, ये वाला प्रोडक्ट नॉर्मली मेजर होगा। सेकंड में मुझे COH भी आएगा। हाँ सर, आपने कार्बोलिक पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। पहले लिख लो तो बताते हैं। सर एक मिनट ठहरिए सर, ऑलमोस्ट लास्ट स्ट्रक्चर हो गया सर, लिख लिया। फिनॉक्साइड on heating with CO2 followed by acidification gives a mixture of salicylic acid and para-hydroxy benzoic acid. Which can be separated by fractional distillation या steam distillation. Separated by steam distillation. Percentage of products
depends on type of metal cation used in phenoxide. अभी एक्सप्लेन करते हैं, पहले इसको लिख लो तो एक्सप्लेन कर देते हैं 2 मिनट में, डन सर। समझ लेना। सर स्टीम डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सेम ही रहता है? और मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी ना, वैसे नहीं इसमें मतलब नहीं, अलग अलग प्रोसेस है, लेकिन फिजिकल वही स्टीम डिस्टिलेशन से ही इसको अलग करते हैं। ओके सर। क्योंकि आर्थो पे क्या होता है ना, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस डेवलप होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं उसको स्टीम से ही सेपरेट करते हैं। बोले नेक्स्ट, बोलो। जी सर। Yes, जी sir. सर। जैसे देखो ये PHOM है, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, समझ लेना सब लोग। ये परसेंटेज ऑफ आर्थो है, परसेंटेज ऑफ क्या होगा, पैरा होगा। ये डिपेंड करेगा मेटल कौन सा यूज किया है आपने। ये मैं परसेंटेज लिख रहा हूँ, जैसे PHONA यूज किया होगा तो आर्थो ज्यादा होता है परसेंटेज 75%, 25%। अगर PHOK है 25% आर्थो होता है, 75% पैरा होता है। और PHOLI है, अगर लिथियम ले लेते हो 100% आर्थो है और 0% पैरा है। ऐसा क्यों होता है मैं सिखाता हूँ, जस्ट मिनट, पहले लिख डालो तो मैं मैकेनिज्म बताता हूँ और क्यों होता है इसकी लॉजिक बताता हूँ। डन सर। Sir, could you show the previous page? सर एक मिनट सर, ऑलमोस्ट। Thank you, sir. सर मैं पहले का भी एक बार दिखा दो। नोटेड। थैंक यू सर। ये देखो इसमें क्या होता है कि जैसे ये है ना फिनॉल, तो NaOH क्या करेगा, सबसे पहले NaOH क्या करेगा, रिएक्ट करके फिनॉक्साइड बना देगा, इसी को बोलते हैं फिनॉक्साइड, है ना। और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप जानते हो क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड हो, आर्थो पे माइनस, ये क्या है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और जो माइनस है उसी के साथ क्या होगा, सोडियम का प्लस चार्ज, फिर क्या हो गया, ये हो गया ना बच्चों। मतलब आर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज। फिर एक और आर्थो पे बना देंगे, समझा कि नहीं समझा, इतना एक और आर्थो बन जाएगा ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसमें किसी को डाउट? नो सर। अब डबल बॉन्ड हो है, डबल बॉन्ड माइनस चार्ज है, इस पे जाके CO2 अटैक करता है, CO2 ये पोलराइज होगा तो ये जाके यहाँ पे अटैक करेगा, है ना। तो क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड हो, डबल डबल और C डबल बॉन्ड हो, O माइनस, इसका हम लोग टॉटोमर बना देंगे तो क्या हो जाएगा, OH, C डबल बॉन्ड हो, O माइनस। इतना समझा कि नहीं समझा, बोलो। और जो सोडियम है ना, सोडियम फिर बेसिक मीडियम है, तो बेसिक मीडियम में क्या बन जाएगा, O माइनस, C डबल बॉन्ड O माइनस, और दोनों के बीच में ये जाके इंसर्ट हो जाएगा कौन, Na प्लस,
बराबर बच्चों, ये मैंने क्या कराया, एसिड बेस कराया, बेसिक मीडियम है तो O माइनस भी तो हो गया ना, और कुछ नहीं कराया। समझा कि नहीं समझा? लेकिन सर दोनों से क्यों ये अट्रैक्ट होगा? अरे क्यों, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस और माइनस के बीच में नहीं होगा, क्यों क्या? लेकिन सर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक से होगा ना, दो से? क्या दोनों से नहीं हो सकता? क्या है, 2 माइनस चार्ज है 1 प्लस चार्ज है, तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस नहीं डेवलप होता। ओके सर, ओके सर। इसी के लिए तो रिएक्शन होता है, मतलब ऑर्थो पे आएगा, क्योंकि वो सोडियम जो प्लस है 2 ऑक्सीजन के बीच में क्या होगा, इंसर्ट होगा। ओके सर। लिख लिया यहाँ पे। सर 1 मिनट। अब इसका क्या कराओगे, फाइनल हाइड्रोलिसिस कराओ तो क्या बन जाएगा, OH, और नीचे क्या हो जाएगा, OH। जब लिख लेना तो बताओ, मैं नेक्स्ट पेज दूंगा। Yes, sir. Noted. 1 मिनट सर। सर मेरे को एक ऐसा जनरल डाउट था कि सर फिनॉक्साइड में सिर्फ ग्रुप 1 के मेटल्स आएंगे कि उसके ग्रुप 2 के क्या भी बोल रहे हो, सुनाई नहीं पड़ रहा, आप क्लियर बोलो। सर फिनॉक्साइड में ग्रुप 1 के मेटल्स आएंगे कि ग्रुप 2 के मेटल्स भी आ सकते हैं? वैसे ग्रुप 1 के ही है, जैसे सोडियम पोटेशियम हो गया, लिथियम हो गया। ओके सर। नेक्स्ट डे नेक्स्ट पेज। यस सर। अब यही काम क्या होता है, पैरा पे होता है, पैरा पे डबल बॉन्ड है ना। अब पैरा पे होगा तो क्या हो गया, पैरा पे माइनस चार्ज और प्लस O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O है, क्या बना देंगे, COO माइनस डबल बॉन्ड O, टॉटोमर बना दोगे ना, पैरा टॉटोमर। फिर इसका क्या बना देंगे, एसिड बेस रिएक्शन करके O माइनस, एक्चुअली इसलिए बेसिक मीडियम है तो एसिड बेस तो होगा ही, बराबर। और उसके बाद फाइनली क्या करेंगे, H3O प्लस से OH बन जाएगा। ये ऑर्थो पैरा पे कैसे आता है, उसकी मैंने मैक बता दिया, मैक बराबर। सर ये थर्ड स्टेप में हम लोग H प्लस क्यों अटैक कर सकते हैं, CO माइनस? सेकेंड स्टेप है तो कहाँ से H प्लस है, सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस है ना, थर्ड स्टेप में क्यों अटैक कराओगे, पहला तो NaOH और CO2 है ना। ड्यू टू स्मॉलर size of lithium and sodium, it easily inserted between two oxygen atom, मतलब साइज छोटी है तो इजीली क्या होगा, इंसर्ट होता है एंड इफेक्टिवली stabilizes the transition state of ortho attack।
मतलब वो जो इंसर्ट हो गया और स्टेबलाइज हो रहा है, ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, हेंस salicylic acid is major product with किसके साथ, सोडियम के साथ, NaOH, LiOH के साथ, with potassium being bigger size it is less effective chelation का मतलब वही रिंग बनना, चिलेशन का मतलब वही रिंग बनना जो बन रहा है। हाँ सर, वो CHI है कि CHE? CHE ओके सर। चिलेशन में ना CHELATION, ओके so सर। attack at para position is more. मतलब पोटेशियम के साथ क्या होगी, साइज बड़ी है तो वो रिंग बनने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी लेस होती है। कौन सी, ये वाली, यही TS है ना। तो सोडियम और लिथियम के साथ क्या होती है, ज्यादा होती है, तो इसलिए सोडियम और लिथियम के साथ 800 अटैक होता है और मेजर प्रोडक्ट आर्थो आइसोमर बनेगा। सर पोटेशियम के साथ क्या बनेगा? सर आप चाइलेशन का मीनिंग वापस से बता सकते हो? रिंग बनना, ओके सर। वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बनना, रिंग बनना। सर आप एक सेकंड ये नोट होने का प्रीवियस पेज दिखा सकते हो? नहीं, उसको पहले छोटा- इसको लिखो। हाँ यस सर, ये लिखने का Answer. Situation का Just a मतलब minute, sir. बता सकते हो? चिलेशन का मतलब वही रिंग बनना, रिंग साइकिल बनना। ओके ओके, थैंक यू सर। ये जो रिंग बन रहा है ना वही है चिलेशन। ये क्या रिंग बन रहा है, देख रहे हो ना, ये वाला, यस सर। ये बन रहा है ना रिंग, ये अच्छा, वही चिलेशन है। ओके, थैंक यू। कहीं पे भी रिंग बन जाए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिंग बन रहा है ना इंट्रामॉलिक्यूलर, तो उसको भी चिलेशन ही बोलते हैं। ओके, अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन है, सर 5th पेज पे डाउट था। यस सर, 5th पेज पे डाउट। रिमर टिमन रिएक्शन। रिमर टिमन रिएक्शन, RT रिएक्शन। सर सर 5th पेज, प्रीवियस पेज। सर यहाँ पे आपने वो सेकेंड लास्ट स्टेप पे क्यों अटैक करा, उसके पहले वाले स्टेप पे भी H अटैक करवा सकते थे ना। अननेसेसरी टाइम वेस्ट मत किया करो। ये क्या लिखा है, पहला स्टेप दूसरा स्टेप लिखा है ना। ओके सर। तो आप टाइम भी वेस्ट कर रहे हो ना क्लास का, हमारा सबका, पीछे हो जाओगे, ऐसे ही पीछे हो जाओगे। जब लिखा है पहले स्टेप में तो वही होगा, सेकंड स्टेप है ना ये। अच्छा, वहाँ पे O- बनाने की वापस से जरूरत क्यों थी अगर स्टेबलाइज कौन सी नहीं O हो? माइनस की जरूरत? 5th पेज। फिफ्थ पेज पे, हाँ बताओ जरा। तो है तो सेकेंड लास्ट स्टेप में वापस से O- बनाने की जरूरत क्या थी? यस मतलब सर। कुछ स्टेबलाइज तो नहीं हो रहा है सर। तुम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम पूछे हो, बहुत इंटेलिजेंट हो तुम, और टाइम तुम और ज्यादा वेस्ट कर रहे हो क्लास का। अरे बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है, फर्स्ट में बेस है ना, ये लिया है ना,
आपने बेस, यस तुम सिलेबस पे 4 ईयर इंटीग्रेटेड करा लो। ये NaOH है ना, CO, जब ये लिया है बेस है तो क्या बनेगा, पहले सॉल्ट बनेगा, जब हाइड्रोलाइज करेंगे तब ना एसिड आएगा। तो बेसिक मीडियम में जब रिएक्शन कराओगे तो ये क्या हो गया, जो ये टाटोमराइज करके एसिड आया यहाँ पे OH, तो उसका भी तो सॉल्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। अच्छा ओके सर गॉट इट सर। और उसके बाद है ना, आपने तो गॉट इट कर लिया बिना मतलब का, आप टाइम वेस्ट किया क्या, जल्दी बताते ना आपको। फिनॉल लिखो, जब लिखा है वहां पे जब फर्स्ट सेकेंड, तब भी ऑन हीटिंग विद CHCl3 in the presence of aqueous alkali followed by acidification form salicylaldehyde. And para-hydroxy benzaldehyde. Salicylaldehyde major product due to chelation. Chelation का मतलब वही H bonding, इंट्रा H bonding, साइकिल बनना है ना। जल्दी फटाफट। पहले लिख लो तो मैं फटाफट बताता हूँ, मैकेनिज्म समझाता हूँ और आगे बढ़ता हूँ, बराबर। नेक्स्ट पेज देने, लिख रहे हो। Done, sir. So noted. देखो फिनॉल है और ये RT रिएक्शन है। पहला स्टेप पे लिखते हैं, जब यहाँ पे लिखा करें तो ध्यान से सुना करो, CHCl3 और क्या KOH, और दूसरे स्टेप पे लेते हैं क्या H+H2। दूसरा रिएक्शन लेते हैं, पहला NaOH CCl4 और दूसरे स्टेप में लेते हैं क्या H3O+। पहले में बनाते हैं OH CHO, ये वाला चिलेशन हो गया, ये मेजर हो जाएगा, इसी को बोलते हैं कौन सा, सैलिसल्डिहाइड। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये भी बनेगा एज ए व्हाट, बोलो, माइनर प्रोडक्ट। पैराइसोमर। यहाँ पे अगर लेंगे तो सैलिसिलिक एसिड बनेगा, राइट, वो क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट। नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। और एक पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड।
सैलिसल्डिहाइड, ठीक है। ये वाला सैलिसल्डिहाइड है। हाँ सर, सैलिसिलिक एसिड मेजर होगा, राइट? हाँ, दो अलग अलग रिएक्शन है, पहले में सैलिसल्डिहाइड है, इसमें हाँ सर, मतलब दूसरे रिएक्शन में सैलिसिलिक एसिड मेजर होगा, है ना। होगा सर। अगर लिख लोगे तो बताना मेरे को। बच्चों, डन सर। 1 minute, sir. आगे बताएं, नेक्स्ट पेज। Yes, sir. जैसे क्या होता है, आप ये जानते हो कि मैकेनिज्म देखो, H है, C है, Cl है, Cl है, Cl है। KOH से ट्रीट करते हो तो आप लोग जानते हैं E1 CB कराते हैं, है ना। पहले कार्बोनाइन बन गया, उसके बाद Cl लीव करता है। कौन सा एलिमिनेशन है? 1,1 अल्फा एलिमिनेशन ना, हम लोग कितनी बार कर चुके हैं। ये क्या है? डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, Y11 अल्फा एलिमिनेशन। अब फिनॉल जो है, फिनॉल NaOH से रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा? एसिड बेस रिएक्शन, फिनॉक्साइड बन जाएगा। सभी लोग इसको जानते होंगे। और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो जानते हो, ऑर्थो और पैरा पे माइनस आ जाएगा, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि कई बार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख दिया है। अब Cl 2 इलेक्ट्रॉन है, बराबर बच्चों, राइट। तो अगर ये ऑर्थो पे अटैक किया तो क्या बना? ये बन गया ना, डबल बॉन्ड हो, C Cl, इसमें माइनस 4, डबल बॉन्ड। इसमें किसी को डाउट है यहाँ तक तो पूछ लो, अभी मैं टाइम दे रहा हूँ। No, sir. मतलब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे अटैक किया, ये जान लो। ये दिया है ना, तो ये यहाँ पे गया, समझा। अब ये बनाया। अब जरा ध्यान सुनना है यहाँ पे, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। ये एसिड की तरह एक्ट किया और ये कार्बन पे माइनस चार्ज है तो कैसे एक्ट करेगा जरा बताओ। ये बेस की तरह, तो आपस में रिएक्ट होके क्या बना दिए? डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड माइनस चार्ज, और क्या हो जाएगा? CH Cl2। सही है? समझा कि नहीं समझा बच्चों, ये वाला पॉइंट? Yes, sir. अब इसका क्या करोगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दोगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, ये वाला इधर आ गया। मैं जान के कलर पेन से लिख रहा हूँ कि समझ में आ जाए कि कर क्या रहे हैं। डबल बॉन्ड CH Cl। इतना सीखा क्या? बराबर। पहले लिख लो सारे लोग। Sir, noted. सब लोग लिख लो, सब लोग। नेक्स्ट पेज दें। Yes, sir. अब जैसे मैंने ये बना दिया O माइनस, अगर किसी को जरूरत होगी प्रीवियस पेज की तो बोल देना, मैं दिखा दूंगा। अब KOH है ना, KOH, तो KOH तो ये Cl को रिप्लेस भी कर सकता है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस। हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है। अब क्या हो गया? एक कार्बन पे 2 OH क्या होते हैं? स्टेबल या अनस्टेबल?
बोलो। अनस्टेबल और वाटर निकल जाएगा। बहुत अच्छे जी। अब सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं? सेकेंड स्टेप में बोलो। H3 होता है। हाँ, तो अगर वो करेंगे तो OH आ जाएगा और क्या होगा? CH हो जाएगा, और इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी ना भाई, इसीलिए वो प्रोडक्ट क्या हो गया? मेजर या माइनर? बोलो। मेजर। पिछला पेज लिख लिया था ना कि बाकी है किसी का? फटाफट इसकी बुकलेट अभी स्टार्ट कर दो, इसकी एरोमेटिक की। राइट। बोले। सर अभी पैरा का लिखोगे क्या? हाँ, पैरा का बताएंगे ना कैसे बना, कि नहीं बताएं? बता देना आप। सर आपने फर्स्ट स्टेप पे क्या किया केवेज को रिएक्ट? क्या फर्स्ट स्टेप में कहाँ किया KOH को रिएक्ट करके? सर नहीं सर, ये इसी पेज पे आगे वाले। ये KOH है। हाँ बोलो, क्या कहाँ पे क्या किया? बोलो। बस अगले पेज पे ही है। हाँ बोलो, कहाँ पे? हाँ सर, यहाँ पे केवेज को रिएक्ट OH न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस जानते हो ना? Cl की जगह OH आ गया। अच्छा सॉरी। पढ़ा है ना न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस की नहीं? यस सर, याद है। अब पैरा पे भी कर सकते हैं, क्यों? यहाँ पे पैरा माइनस चार्ज है, कौन आएगा? CCl2 कार्बिन। 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन गया? बॉन्ड बन गया। क्या? CCl और क्या? माइनस चार्ज। डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे H हो जाएगा। फिर उसी में क्या हो गया? अरे ये एसिड की तरह एक्ट किया, एसिड, और ये बेस। सही है ना? आपस में रिएक्ट किए, क्या बन गया? बोलिए। CHCl2 डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो, और क्या हो गया? माइनस चार्ज। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देना, और कुछ थोड़े करना है। माइनस चार्ज डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो, और क्या हो गया? CHCl2। फिर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा तो क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड CHCl2, और क्या हो गया? O माइनस। अब इसका क्या होगा बेटा? इस पे कौन अटैक करेगा? KOH ना? तो क्या हो गया? CHOH CHOH OH CH OH OH, और क्या हो गया? O माइनस, और इस पे क्या हो गया? CHO हो जाएगा, और O माइनस, और इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या आ जाएगा? फटाफट सेकेंड स्टेप बोलो। OH CHO बराबर। इतना लिख लो तो मैं बताता हूँ।
हेलो सर। डन, लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट पेज दे। Yes. ये समझ जी, गए sir. ना? ये समझ गए ना कैसे हुआ? अब देखो जान लो ये कि यही मैकेनिज्म हम लोग, ऐसी ही मैकेनिज्म किसके साथ, CCl4 के साथ करेंगे, विद CCl4। इसकी थोड़ी सी अलग है। अब इसमें क्या हो गया, CCl4 में ये OH है, आपने जो भी लिया है यहाँ पे, KOH लिया है या NaOH लिया है, क्या लिया है? NaOH लिया है, KOH लिया है, कोई बात नहीं, दोनों चलता है, कोई ले लो। NaOH क्या करेगा, NaOH O माइनस Na प्लस बनाएगा, और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो डबल बॉन्ड माइनस चार्ज, डबल बॉन्ड O, फिर इसका ये बनाएंगे, क्या हो गया, पैरा पे, और फिर एक ऑर्थो पे और बना दोगे, क्या, डबल बॉन्ड माइनस चार्ज, डबल बॉन्ड हो। किसी को डाउट इसमें? किसी को डाउट नहीं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या डाउट? कुछ नहीं। ये माइनस चार्ज, डबल बॉन्ड हो, और क्या हो गया, CCl4 है ना, Cl। अब इसका नेट डाइपोल तो 0 होगा ना, लेकिन ये पोलर बॉन्ड है, ये जाके यहाँ पे अटैक करेगा, डेल माइनस डेल प्लस, समझा? ये क्या बन गया, CCl3 डबल बॉन्ड O। इतना समझा कि नहीं समझा? जल्दी बोलो बच्चों। हाँ सर। अब इसका क्या करा देंगे, टाटोमर बना दें, CCl3 और क्या, OH। इसका फिर क्या आ गया, बेसिक मीडियम है तो क्या बनाएंगे, सॉल्ट बना देंगे भाई, क्यों नहीं, बेस है तो क्या करेगा, एसिड से रिएक्ट नहीं करेगा? करेगा ना, जो आप लोग कई बार पूछ रहे थे। फिर इस पे क्या हो गया, जल्दी बताओ, NaOH है तो क्या करेगा, आगे रिएक्ट करेगा किस में, O माइनस, और जल्दी बोलिए, CH नहीं, CH नहीं, C, और कितने OH आ जाएंगे, OH। 3 सही है। सर, ये NaOH लेंगे ना? और क्या, हाँ NaOH लिया तो NaOH, KOH लिया तो KOH, और क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, O माइनस, और क्या, COO माइनस, डायरेक्ट मैंने लिख दिया, COH बनेगा, और COH का क्या बन जाएगा, ये सॉल्ट बनेगा। सही है क्यों? कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा तो उसका सॉल्ट भी बनेगा ना। आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही है Yes, sir. मेरी? हाँ sir. Yes, अब sir. इसका, अब इसके बाद क्या करेंगे जरा बताओ फटाफट। इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो कौन सा एसिड बन जाएगा, सैलिसिलिक एसिड। यस सर। अब इसको अगर हमने हाइड्रोलाइज कर दिया, इसी पेज पे लिख देते हैं कि अच्छा रहेगा, OH, और क्या हो जाएगा यहाँ पे, COOH, सैलिसिलिक एसिड। सर इसमें भी ऑर्थो इसलिए मेजर है ना क्योंकि Na स्टेबलाइज करेगा Na प्लस ट्रांजिशन स्टेट को। क्या, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे, फिर से जरा बताइए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ना, ऑर्थो मेजर इसलिए। ओके। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं जरा बताइए, चिलेशन। क्या बोलते हैं, चिलेशन। दूसरा नाम है चिलेशन भी हो सकता है। तो आप लोग इसको लिखिए 1 सेकेंड, ठीक है। हाँ बच्चों, नहीं
डन। Wait, sir. Done, sir. सर आपने H2O निकालने के बाद एसिड बेस रिएक्शन भी करवाया? क्योंकि बेसिक मीडियम में है तो क्यों यही बार बार क्वेश्चन आ रहा है तुम लोग को, यही बार ही बेसिक है ना मीडियम, NaMH है ना, तो NaMH एसिड से रिएक्ट नहीं करेगा। हाँ सर, ठीक है। बार बार यही क्वेश्चन आ रहा है आप लोग से। सर हाँ सर आपने लास्ट टू लास्ट पे जो जेमिनल डायल बनाया था सर हाँ। वो स्टेबल नहीं होगा क्या? क्यों अनस्टेबल होगा? Due to अनस्टेबल होता है ना, hydrogen एक bonding. कार्बन पे 2 H क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं ना। एसिड बना है एसिड से सॉल्व, एक कार्बन पे 2 या 2 से ज्यादा OH क्या होते हैं, स्टेबल या अनस्टेबल? सर अनस्टेबल ना। अनस्टेबल बट O माइनस भी है ना, तो वहाँ पे स्टेबलाइज नहीं करेगा? नहीं भाई, वो तो हाईली रिपल्सन होगा, आपको पहले पढ़ाया ना रिएक्शन मैकेनिज्म में। बहुत ड्यू टू रिपल्सन बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा। ओके सर। यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जो आप यहाँ पे कोई कंफ्यूज हो रहा है तो कोई कंफ्यूजन का सवाल नहीं है। O माइनस और यहाँ पे क्या हो गया, COOH और इसका फिर क्या हो गया, सॉल्ट बन जाएगा। नेक्स्ट पेज दें, जल्दी बोलो। Yes, sir. Done. अगर पैरा पे हो गया ना, पैरा पे, जैसे पैरा पे, तो ये क्या हो गया, CCl4 है ना, Cl ये जाके यहाँ पे अटैक किया, ये लीव किया, क्या बन जाएगा बेटा, जल्दी बोलो। डबल बॉन्ड हो, और क्या हो गया, CCl3। क्या करा दें इसका, बोलो। टॉटोमेरिज्म करा देना, ये OH CCl3। फिर क्या करा दें, NaOH KOH से रिएक्ट। हाँ तो O माइनस हो गया, और क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH। फिर क्या हो गया, वाटर निकल के क्या बन जाएगा, COOH O माइनस। फिर इसका क्या बना देंगे, सॉल्ट। सही है ना। और फिर इसकी क्या कराएंगे, लास्ट में फाइनली एसिडिफिकेशन करोगे तभी वो एसिड बनेगा, नहीं तो सॉल्ट ही रहेगा। बराबर। तो जिसको नोट करना है नोट कर लो, जिसको कंफ्यूजन होगा नोट करते समय वो पूछ भी सकता है। सर इसमें भी KOH से करवाया तो पैरा वाला ज्यादा स्टेबल होगा? हाँ, इसमें भी KOH से करवाया तो पैरा वाला ज्यादा स्टेबल होगा? KOH से मतलब नहीं है ना, यहाँ पे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना। KOH या NaMH ले लो, इसमें तो पैरा वाला ही मेजर होगा। क्यों, क्योंकि ऑर्थो पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ज्यादा स्टेबल होगा। सर तो इसमें वो लाइक कोल्बे श्मिट वाला रूल नहीं लगेगा? नहीं, वो अलग रूल है, ये अलग रूल है। वहां पे क्या है, यहाँ पे कौन सा रूल होगा सर? उससे कोई मीनिंग ही नहीं है, उसका कोई रिलेशन ही नहीं है। Done, sir. नेक्स्ट पेज दें। जैसे देखो ये सैलिसिलिक एसिड है ना, तुम लोग नाम सुने होंगे मेडिसिन का, एस्पिरिन, डिस्पिरिन, इकोस्पिरिन। ब्लड को क्या करता है, थिन करता है, ब्लड थिनर है।
हार्ट की जिसको प्रॉब्लम हो, हार्ट अटैक आता है, तो हम इसी से बनाते हैं एस्पिरिन, या इसको क्या बोलते हैं, तो एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड ले लेते हैं, सैलिसिलिक एसिड से ही बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, ये लोन पेयर है, जाके एएनडीएन किया, एएनडीएन समझ रहे हो ना बच्चों, एएनडीएन Yes, sir. OCOCH3, इसी का नाम है एस्पिरिन। टू एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। या इसको बोलते हैं एस्पिरिन। सर आपने pyridine ऐड कराया है ना फर्स्ट वाले स्टेप में? पीवाई का मतलब pyridine, वो हाइड्रोजन को पकड़ लेगा, बेस है ना। हाँ ओके सर। चाहे यहाँ पे अटैक कराओ, चाहे ऐसे अटैक कराओ, कहाँ पे, यहाँ पे अटैक कराओ, ये लीव कर जाएगा, समझा। ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल है, ऑक्सीजन की न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, अच्छी है ना, तो यहाँ से रिएक्ट करके वो एएनडीएन करेगा। एएनडीएन है कौन सा रिएक्शन, एन प्लस डीएन। एएनडीएन सुना है ना कभी, जानते हो, बोलो। Addition of हाँ nucleophile. सर। सर प्रीवियस वाले में ऑर्थो मेजर होगा ना, कौन सा प्रीवियस, इसके पहले विद CCl4 वाले में। हाँ वो तो मेजर लिखा है ना आपको, वो तो मैकेनिज्म बताई है आपको। हाँ सर। ये क्या बताया, देखो ना यहाँ पे लिख दिया आप सारा कुछ आपके, ये क्या लिखा है, ये नहीं सर, CCl4 के साथ हाँ हाँ, सर ये समझे। ये मेजर हो, हाँ सर। यहाँ पे लिखा है। सर यहाँ पे पीवाई क्या लिखा है अपने एरो के ऊपर? क्या, पीवाई? पिरिडीन है, पिरिडीन। अच्छा अभी तो बच्चे ने पूछा है पिरिडीन, तो सर पीवाई ये का क्या मतलब aspirin का पिरिडीन। प्रेपरेशन है? हाँ सर ये रिएक्शन का एक एस्पिरिन का प्रेपरेशन बताने के लिए? हाँ, एस्पिरिन मेडिसिन है, अच्छा ओके सर। ब्लड थिनर है, ब्लड को थिन करता है, समझ गए। यस सर। नेक्स्ट पेज दें, जल्दी बताइए फटाफट। हाँ सर। जैसे ये सब रिएक्शन जान लेना फटाफट। सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल, ये फिनॉल है ना, इसका सल्फोनेशन कराओ। सब यार ऐसी है, H2SO7, वो क्या हो गया, इसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। हाँ ओलियम। एट लो टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे क्या होता है ना, ऑर्थो प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर होगा, लेकिन ये क्या है, KCP है, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। और जब इसी को हाई टेम्परेचर करते हो ना, H2S2O7 से, एट हाई टेम्परेचर, मतलब 100 या अबव 100 ले लो। सर ये भी अदर यार ऐसी का एग्जांपल है ना। हाँ सब ARAC है। SO3 वाला H क्या हो गया, TCP प्रोडक्ट होगा। तो वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो TCP बनाओगे, टेम्परेचर कम है तो KCP बनाओगे। सल्फोनेशन है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, OH ऑर्थो और पैरा पे आ सकता है, बराबर बच्चों।
इसी तरह टॉल्वीन का भी कराएं तो केसीपी टीसीपी बनेगा। हाई टेम्परेचर पे टीसीपी, लो टेम्परेचर पे केसीपी। अगर लो लिख दिया जाए तो ऑर्थो बनाना, और हाई लिख दिया जाए तो क्या बनाना, पैरा। कुछ भी ना दिया जाए तो पैरा बना देना। सर 1 मिनट सर। टॉल्वीन है, H2SO7 दे दें at low temperature, at high temperature. इसमें लो टेम्परेचर पे क्या बनाओगे? अर्थ ऑर्थो। ये केसीपी है। और हाई टेम्परेचर पे क्या बनाओगे? पैरा आइसोमर। Sir, can you just tell what is that KCP, TCP again? Kinetically controlled product, Okay. most rapidly formed product, most stable product, thermodynamic product. Sir, can you show the next page? सर बट इसका रीजन क्या है कि लो टेम्परेचर पे ऑर्थो बन रहा है, हाई पे पैरा? वही है, रैपिडली फॉर्म प्रोडक्ट होगा, पैरा पे जाने की टेंडेंसी थोड़ी कम होती है। ओके सर। बोले बच्चों? 1 minute, sir. सर इधर भी हाई टेम्प ग्रेटर देन 100 डिग्रीज होगा ना? हाँ, मतलब वही होता है फिनाल के केस में। ओके। ARACEN ये बस खत्म ही है, अब ऑक्सीडेशन बताना है। इंडॉल मतलब ये चैप्टर खत्म है। बेंजोफ्यूरान ऑक्सीडेशन बताया नहीं, खत्म हो गया। बेंजोफ्यूरान सर ये भी वो अदर यार ऐसे का ही पार्ट है। हाँ, कि बेंजो, दूसरा हाँ, topic है। उसी में बेंजोफ्यूरान, सब उसी में। बेंजोथायोफिन, बेंजो क्या, थायोफिन। बहुत सिंपल सा है, एक मैकेनिज्म लिखेंगे सारा हो जाएगा बच्चों। ये देखो, इसको बोलते हैं, जान रहे हो क्या? इसको बोलते हैं हम लोग क्या, बेंजोपाइरॉल। अगर वो पाइरॉल हो गया तो ये क्या होगा, अगर ऑक्सीजन लगा देंगे तो? फ्यूरान है ना। और अगर सल्फर लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? टेल मी। थायोफिन। समझा कि नहीं समझा? तो सेकंड वाले का नाम क्या है? बेंजोफ्यूरान, पहले का पाइरॉल, और इसका क्या हो जाएगा? सल्फर लगा देंगे, एस। थायोफिन है ना। ओके सर। अरे भाई, सल्फर होगा तो थायोफिन हो गया, नाइट्रोजन होगा तो यस सर, पाइरॉल हो गया, यस सर, यस। वो ऑक्सीजन होगा तो फ्यूरान हो गया। पहला क्वेश्चन यही है, देखो पहला क्वेश्चन ये है, किस रिंग पे अटैक करेगा, बेंजीन पे या 5 वाली रिंग पे? तो 5 वाली रिंग पे क्या है, प्लस आर ग्रुप है ना, बोलो है कि नहीं? यस सर। ज्यादा एक्टिवेटेड है, किस पे अटैक करेगा? 5 वाली रिंग पे। क्यों? 5 वाली पे ज्यादा प्लस आर, एक्टिवेटेड है। प्लस आर ग्रुप है, तो 5 वाली पे मैंने अटैक करा है। ये देखो, अटैक करा दिया भाई। ये हो गया 5 की रिंग, और ये लिख दिया नाइट्रोजन NH। कोई सी का भी ले लो, कोई एक ले लो। ये इलेक्ट्रोफाइल आ गया, और इस पे प्लस चार्ज आ गया। बहुत अच्छा। और इससे जब हाइड्रोजन ड्रॉप करोगे, मान लो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनाओगे, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो एरिनियम आयन यही बना,
ENH और मैंने इधर कर दिया डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड प्लस चार्ज। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया, ये वाला बॉन्ड इधर आ गया है ना, बोलो। यस और यहाँ से मान लो हाइड्रोजन ड्रॉप कर दिया, जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आपने है तो यहाँ से हाइड्रोजन ड्रॉप किया, हाइड्रोजन को या हाइड्रोजन को, तो क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। कौन सा प्रोडक्ट, ये डबल डबल डबल, यहाँ पे कितने की रिंग, 5 की रिंग, यहाँ पे NH डबल और यहाँ पे E, यही बनाना एक प्रोडक्ट, बोलो। अब देखो एक और पॉसिबिलिटी है, एक और पोजीशन है ना, एक तो इस पोजीशन पे अटैक करा है, ये वाला भी पोजीशन तो है, दूसरा पोजीशन पे अटैक करा है बच्चों। यस सर। दूसरे पोजीशन पे भी तो अटैक करा सकते हैं कि नहीं। सर बट उसका प्लस चार्ज रेजोनेंस में नहीं होगा ना। अभी देखते हैं ना, अटैक करा के देखते हैं क्या होगा या नहीं होगा। चलिए एक बार फिर बताएंगे कि 5 की रिंग पे क्यों अटैक करवाया। भाई प्लस आर है ना NH, देखा कि नहीं देखा आपने, प्लस आर है कि नहीं है, बोलो भाई जल्दी बोलो। है हाँ सर। तो रिंग पे डेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी ना, कौन सी बड़ी चीज है। ओके नहीं आया समझ में, थोड़ा दिमाग समझ लगाइए। अब मान लो मैंने वहां पे अटैक करा दिया जो दूसरी पोजीशन पे, एरिनियम आयन क्या बनेगा, आप ही सोचो, NH E प्लस चार्ज, यही बनेगा ना। अब ये एरिनियम आयन किससे स्टेबलाइज होगा, डोनर एक्सेप्ट। डोनर एक्सेप्ट। देखो आप ही तो बोल रहे हो, पहले कोई बोल रहा था कि नहीं होगा, अब कह रहा है कि होगा। कौन सा डोनर एक्सेप्ट है। अब देखो एक चीज और दिखाई दे रही है, आपको पता नहीं दिखाई दे रही है कि नहीं, देखो जब ये भी बेंजोनाइड रिंग, ये भी बेंजोनाइड रिंग है ना, मतलब दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बेंजोनाइड रिंग बराबर, बोलो। अब हाइड्रोजन ड्रॉप कर दोगे तो क्या बन गया, यहाँ से हाइड्रोजन ड्रॉप कर दो, कौन सा हाइड्रोजन, ये वाला, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और हाइड्रोजन को किसी ने पिकअप कर लिया, बेस ने, कॉन्जुगेट बेस जो होता है, तो ये बना, प्रोडक्ट बन गया। अब इतना किसी को डाउट तो बोलो। मैं पिछला पेज भी दिखाता हूँ, टेंशन ना लो, दोनों आपको दिखाता हूँ। अब ये एरिनियम आयन है, पहला वाला एरिनियम आयन है, कौन सा स्टेबल है, जरा सोचो, जरा बताओ कौन सा एरिनियम आयन स्टेबल है, ये फॉस है, दूसरा ज्यादा दूसरा वाला। हाँ अब अपने आप समझा ना, अपने आप समझा तुमने, कैसे, क्योंकि इसमें एक ही बेंजोनाइड रिंग है, देख नहीं रहे हो, ये केवल एक बेंजोनाइड रिंग है, दूसरे में बेंजीन टूट गया, और यहाँ पे कितने बेंजोनाइड रिंग है, देखो 2 बेंजोनाइड रिंग है, ऐसे लिख दिया है, बोलो सही है ना। तो 2 कैसे? अरे भाई ये क्या है, पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जहाँ डाट कर रहे हैं, ये एक बेंजीन है कि नहीं है, अच्छा सॉरी सर, गॉट इट। और इसमें दूसरा बेंजीन, दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बेंजीन है, तो हाइब्रिड में बेंजोनाइड कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा ना। तो ये वाला प्रोडक्ट क्या लिखे, इसको क्या लिखे, मेजर या माइनर, जल्दी बोलो। मेजर। दूसरा क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा, समझा कि नहीं समझा। तो चाहे बेंजोफ्यूरान ले लो, चाहे बेंजोथायोफीन ले लो, चाहे बेंजोपायराल लो, यही सब में होना है। और किस पे अटैक कराना है, किस रिंग पे, 6 वाली पे या 5 वाली पे बच्चों, 5 वाली पे। तो पिछला पेज दिखा सकते हैं, एक सेकंड। हाँ हाँ देखो देखो देखो, आप ही के लिए है। डन सर। ये भी देखो जिसको देखना है। डन सर। सर नाइट्रोजन का एच ड्रॉप क्यों नहीं करवा, क्या कर रहे हो, नाइट्रोजन का एच ड्रॉप क्यों नहीं करवा। नाइट्रोजन का एच किससे ड्रॉप करोगे,
कहाँ से ड्रॉप करोगे? conjugate base. अरे तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटेंस है ना, एसिड बेस तो रिएक्शन होगा ही, कहीं पे भी हो सकता है, उसमें क्या है? ठीक है सर. उसके जाने से वहां पे एरोमेटिक बन गया दोनों रिंग, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी ना। एसिड बेस तो कभी भी हो सकता है, कोई स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम ले लो, हाइड्रोजन ड्रॉप कर देना। अब इसी में रेट टुवर्ड्स ARAC, डोनर एक्सेप्टर की वजह से मेजर था ना। उसमें बेंजोनाइड रिंग है, दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या है, बेंजीन है। ओ ओके। पायरॉल की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी देन फ्यूरॉन, देन थायोफीन। क्यों होगी रिएक्टिविटी ज्यादा? बोल, कौन बताएगा बच्चा? क्यों पायरॉल की ज्यादा होगी, कोई बताए? Order of plus R. प्लस आर Plus R order. हाँ यस, प्लस आर बोलना चाहिए। फिर नाइट्रोबेंजीन, पिरिडीन बाद में आएगा, बेसिक है ना, और भीतर नाइट्रोजन है, तो क्या होगा, डीएक्टिवेशन ज्यादा होगा। उसके बाद मान लो सर दो नाइट्रोबेंजीन कैसे? कंपेयर कर रहे हैं कि अगर रिएक्टिविटी इनमें कंपेयर की तो किसकी ज्यादा होगी, पायरॉल की, देन फ्यूरान, थायोफीन, देन बेंजीन, देन नाइट्रोबेंजीन, देन पिरिडीन, देन डाइनाइट्रोबेंजीन। बराबर, मैंने क्या किया, कंपेयर किया। ओके सर. और सर पीरियड इनका कम की है, उसका रीजन बता सकते हो? एसिड बेस हो जाता है ना, अच्छा बेसिक ग्रुप है रिंग के भीतर। ओके गॉट इट सर. और दूसरी चीज, रिंग के भीतर ही डबल बॉन्ड है ना, C डबल बॉन्ड N, -I -R है, रिंग पे डेंसिटी ज्यादा कम करेगा, क्योंकि रिंग के भीतर ही है ना -R, C डबल हाँ बॉन्ड N। यस सर, यस सर गॉट इट. अब देखो बच्चे, तो इसमें ARAC में लास्ट एक है, एक आपको नहीं सिखाया है, एबनॉर्मल फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। FC का मतलब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, लिख लोगे ना, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन FC का मतलब फ्रीडल क्राफ्ट। बड़ा बढ़िया एक रिएक्शन पूछा जाता है, हमारी बुकलेट में भी मिलेगा, डबल बॉन्ड हो Cl और एनहाइड्रस Cl3। देखो ये एसाइल ग्रुप लिया है, लेकिन इसमें एल्काइलेशन भी हो रहा है और एसाइलेशन भी हो रहा है, दोनों हो रहा है। और लेकिन ये एल्काइलेटेड प्रोडक्ट क्या हो गया, मेजर प्रोडक्ट होता है। मतलब इस ग्रुप के साथ, किसके, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोनिल क्लोराइड पे। क्यों होता है ऐसा? ये देखो C डबल बॉन्ड हो Cl है ना, एनहाइड्रस Cl3 से रिएक्ट किया, क्या निकल जाएगा बेटा, AlCl4 ना, क्या बनेगा, प्लस चार्ज AlCl4, सॉरी AlCl4 माइनस, और क्या हो गया यहाँ पे प्लस चार्ज, AlCl4 माइनस, और यहाँ पे ये CO प्लस चार्ज। इतना समझा कि नहीं समझा? यस सर। अगर ये अटैक करे ये, तो ये क्या हो गया, रे हो गया ना, रे। और क्या बन जाएगा, ये अटैक करेगा तो मेजर प्रोडक्ट या माइनर प्रोडक्ट, माइनर प्रोडक्ट। बराबर। अब टर्ब्यूटाइल बेंजीन कैसे बनता है ये भी सिखाना है, वो कैसे बनता है ये सिखाना है। सर इंडोल का स्ट्रक्चर क्या था? लिखा तो था आपको, सो बेंजोपायरोल मतलब इंडोल होता है? इंडोल थोड़े लिखा था मैंने।
किंडॉल सर लिखा आप, हाँ सर, तो आपने लिखा तो वही होता है। मतलब वो पायराल वाला स्ट्रक्चर हो जाएगा। पायराल समझ रहे हो ना? यस ये वाला इंडॉल है ये। इंडॉल इसी को बोलते हैं, एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। इतना लिख लिया बच्चों, बोलो। यस सर। अब देखो इसमें क्या होता है, जरा ध्यान सुनो। अरे 20 पेज हो गया, 20 पेज हो गया। अब बोलो तो मैं स्टॉप करूं शेयर? Yes, sir. लिख लो जिसको लिखना है। चाहे कोई और पेज देखना है तो देख लो, क्योंकि अब दूसरा पीडीएफ शेयर करेंगे। अगर लिख लिया हो तो बोलो। चलो जस्ट ए मिनट, 1 सेकेंड रुक जाओ। एक सेकेंड बच्चों, आपका बैच है NAPGC 1 2 3। ये हो गया, देखो पेज आ गया ना। जल्दी बोलिए उधर से। यस सर। डिस्प्ले है ना पेज? हाँ यस। अब देखो इसमें क्या होता है, हम लोगों ने ये बना दिया था, ये CH3 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 CH3। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये लोन पेयर है और यहाँ प्लस चार्ज है, तो डोनर एक्सेप्टर रेजोनेंस हो जाए। अब ये अब बहुत बड़ा ग्रुप है, प्लस आई अच्छा है, प्लस आई अच्छा है ना, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप। तो इधर पुश करेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर कार्बन की तरफ पुश किए, C डबल बॉन्ड हो, और ये इस पे ऑक्सीजन है, ये क्या हो गया, माइनस आई की तरह एक्ट किया। ये पुल कर रहा है, वो डोनेट कर रहा है। इसके बॉन्ड ब्रेकिंग की टेंडेंसी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, और इससे एक स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है, और इससे एक स्टेबल मॉलिक्यूल भी बनता है। कौन सा? कार्बन मोनोऑक्साइड। हाँ। अब लेकिन ये किसके साथ है? टर्सरी एल्काइल ग्रुप के साथ। सबके साथ नहीं है, टर्सरी एल्काइल ग्रुप से। और ये क्या हो गया रे? अब ये कहाँ पे अटैक करेगा? बेंजीन पे। बेंजीन पे, तो बेंजीन पे अटैक किया तो क्या बना दिया? टर्बिटाइल बेंजीन। Show the previous page for 1 second. इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट है, क्योंकि CO और टर्सरी ब्यूटाइल के बॉन्ड ब्रेकिंग की टेंडेंसी ज्यादा है, और उससे स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है। Due to breaking Answer. tendency of CO and terbutyl group is more, and formation of more stable carbocation. And formation of stable carbon monoxide molecule. समझा बच्चों? Yes, sir. सर ये प्लस चार्ज अगर स्टेबलाइज हो रहा है तो उसका अटैकिंग टेंडेंसी कम नहीं हो जाएगा? एल्काइलेशन में तो स्टेबल ही कार्बोकेटाइन अटैक करता है ना। ओह सॉरी सर। देखो इसका एप्लीकेशन ऐसे भी एक दे सकते हैं हम बना के। इसका कौन सा एक एग्जांपल हम बना सकते हैं ऐसे, राइट? इससे ज्यादा स्टेबल मैंने कैटायन ले लिया, क्या ये बना दिया, 3 की रिंग दे दिया, ये दे दिया, और एनहाइड्रस Cl3 ले लिया। ये मैंने एप्लीकेशन बना लिया है। ठीक,
तो एक तो प्रोडक्ट ये बन जाएगा क्या, बेंजीन रिंग, और क्या बेटा जल्दी बोलो, सी ये वाला, ये क्या होगा, मेजर या माइनर, टेल मी। सर पहला वाला मेजर होगा। पहला वाला मेजर है। तो उससे भी एक डांसिंग रेजोनेंस से क्या होगा, स्टेबलाइज कार्बोकेटायन बनेगा, है ना। उस पे एक अप्लाइड दे दिया मैंने। नॉर्मली ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ना, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला पूछा जा सकता है, इसका एक्सपेरिमेंटल डेटा भी है, राइट। ये किसी न किसी एडवांस में आ सकता है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसलिए नोट कर लेना हो। अब मैं आपको एरोमेटिक का लास्ट टॉपिक बताऊंगा, राइट। एरोमेटिक आपका खत्म, आज ही की क्लास में खत्म आपका एरोमेटिक 100% खत्म, ठीक है। फटाफट लिख डालो सारे लोग, एरोमेटिक की बुकलेट सॉल्व कर लो। सर आपने हाइड्रोकार्बन के गेटिंग ग्रुप का डाउट्स का रिकॉर्डिंग नहीं भेजा सर, लास्ट क्लास में। जहाँ लिया होगा भेजा होगा। सर आपका नहीं, लिया हमारा था? नॉट सेंड। आपका आपकी क्लास में रिकॉर्डिंग मतलब मैंने लिया था डाउट। सर हमारी क्लास में गेटिंग ग्रुप का नहीं हुआ है, सिर्फ HA4 तक है हाँ मिसलेनियस तो का। जहाँ तक हुआ होगा, जहाँ रिकॉर्ड हुआ होगा, सॉरी यार, जहाँ नहीं हुआ होगा वहाँ नहीं हुआ होगा। मैंने दूसरे बैच का भेजा होगा, वो दूसरे बैच का देख लेना, जो भेज देंगे अगर होगा तो, हाँ सर भेज दीजिए प्लीज। राइट। उनके ग्रुप में जो शेयर किया वो भेज देंगे। देखो ऑक्सीडेशन, ये लास्ट है, ये इंफॉर्मेशन बेस्ड है, इसकी कोई लॉजिक मैकेनिज्म नहीं है। कुछ चीजें इसमें याद करनी होगी, याद करना पड़ेगा, राइट। ये कोई ग्रुप लगा दो बेंजीन पे और KMnO4H+ ले लो, हीट करो, बेंजोइक एसिड बनता है। कोई भी ग्रुप लो, सबसे बेंजोइक एसिड। ग्रुप की जगह पे हम क्या ले सकते हैं, कुछ भी, CH3 C2H5 CH3 CH2 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 CH2, कितने भी लंबी चेन लो, बेंजोइक एसिड ही बनना है। CH3 CH2 N ले लें, CH2 ले लें, बेंजोइक एसिड ही बनाएंगे। आइसोप्रोपाइल ले लें, बेंजोइक एसिड ही बनाएंगे, राइट। मान लो मैंने CH3 C2H5 ले लिया, क्या बना दिया, बेंजोइक एसिड ही बना दिया। मतलब डबल बॉन्ड ले लो वहां पे, तब बेंजोइक एसिड ही बना दिया। 3 की रिंग ले लिया, बेंजोइक एसिड ही बना दिया। 4 की रिंग ले लिया, सब में ग्रुप की जगह 4 की रिंग लिख लिया, क्या बना देंगे, बेंजोइक एसिड। CH2Cl ले लिया, क्या बना देंगे, बेंजोइक एसिड। पहले इतना लिख लो तो बताते हैं, और सब ये याद करने वाला है, राइट। लॉजिक मैं बता दूंगा कैसे सॉल्व करोगे। हो गया डन। Yes, sir. देखो सुनो बच्चों,
मतलब इसकी जगह पे हम ये भी ले सकते हैं क्या, CHClCl CH2OH CHO, कुछ भी ले सकते हैं। एक्चुअली क्या होता क्या है इसमें, जैसे मान लो मैंने ये ले लिया, एक कैसे होता है रिएक्शन या क्या पॉसिबिलिटी है वो बताते हैं। KMnO4H प्लस लेते हो ना, KMnO4H प्लस, तो बेंजीन से जो कार्बन अटैच है उस पे जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, OH में। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। पहले OH में जाएगा, OH में फिर आगे H प्लस है ना, हीट है, तो ये एल्कीन बन जाएगा। H प्लस हीट का मतलब क्या आ गया, H प्लस है ना, एल्कीन बन गया। अब एल्कीन का फिर आप लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन जानते हो ना KMnO4H प्लस में बच्चों, यस सर, यस सर। हाइड्रोकार्बन में किया है KMnO4 H प्लस हीट, क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है ना, ये वाला O होता है, राइट। और हाँ एल्डिहाइड सर, किस में जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन एसिड में। जाएगा। Aldehyde to सर carboxylic COH में चला acid. जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा सर। CH3COH और क्या हो गया, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। जो लॉजिक है इसकी कि मतलब ऐसे प्रोसीड हुआ होगा रिएक्शन, राइट। पॉसिबिलिटी है जो रिएक्शन जाने की ऐसे है, राइट। फटाफट लिख डालो तो सारा मैं बता दूं, ये आप इसकी बुकलेट सॉल्व करो, ठीक है। हम एल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड सिखा देंगे, राइट। एल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड में जो हम पढ़ाएंगे ना शुरू में, तो उसके भी कुछ कॉन्सेप्ट एरोमेटिक में दिए हैं। तो जैसे बताएंगे, जैसे एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस जैसे कराएंगे, तो उसके कॉन्सेप्ट तुम्हारे एल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड की बुकलेट में भी दिया है, राइट, या किसी किताब में भी दिया है, तो चलेगा, वो बताएंगे तो अपने आप हो जाएगा। सर वो कितने लेक्चर का चैप्टर है लगभग? बहुत दो तीन लेक्चर में खत्म हो जाएगा, वो बहुत छोटा है। ओके सर। सर उसके बाद कौन सा आता है फिर? अल्कोहल फिनॉल ईथर। ओके सर। अब जो चैप्टर बड़ा मिलेगा वही मिलेगा, क्या नाम है, एल्डिहाइड कीटोन। अल्कोहल फिनॉल ईथर थोड़ा सा बड़ा है, ज्यादा नहीं। एल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड छोटा है। ये लिख लिया आपने सर आप फटाफट एक बार बताओ। बता सकते हो OH से फिर वो डबल बॉन्ड कैसे आया अरे KMnO4 डिहाइड्रेशन कराते हो ना यार। ओके H ओ प्लस हाँ सर एसिडिक सॉरी मीडियम, सर एसिडिक मीडियम है ऑलवेज। यहाँ पे पॉइंट ये लिखना, ऑलवेज G must have carbon attached to benzene and one hydrogen must be attached to that carbon atom। नॉर्मल तो कंडीशन यही है, मतलब अगर हम यहाँ पे ये ले लें और KMnO4H प्लस से कराएं, तो क्या होगा, नो रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, देख रहे हो ना बच्चों, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है। जो डायरेक्टली अटैच है बेंजीन, बेंजीन से कार्बन, जो डायरेक्टली अटैच है बेंजीन से कार्बन, उस पे क्या होना चाहिए, शुड बी व्हाट, वन हाइड्रोजन। क्या होना चाहिए, वन हाइड्रोजन। और किसी का बनाओगे, जैसे मान लो मैंने ये दे दिया
CH3 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 MnO4 H+ दे दिया, बना डालो प्रोडक्ट H+ हीट। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये क्या है, मेटा आइसोमर बना दो COH COH। इसका नाम भी होता है मेटा का आइसोथैलिक एसिड, आइसो ऑर्थो पे ले जाओगे तो थैलिक एसिड हो जाएगा, पैरा पे लोगे तो टेरिथैलिक एसिड होगा। फटाफट लिख डालो तो मैं बता देता हूँ। सर ऑर्थो पे लिया तो डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। नहीं, डिकार्बोक्सिलेशन क्यों होगा, यहाँ KMnO4 सर H+ हीट है है ना, ना। KMnO4 H+ है ना। सर EWG के प्रेजेंस में डिकार्बोक्सिलेशन हो अरे जाएगा। अल्फा पे कहाँ है, अल्फा पे नहीं है ना, तो क्यों होगा, जबरदस्ती होगा, अल्फा पे नहीं है ना। सर ऑर्थो में तो हो सकता है। ऑर्थो पोजीशन पे सर। अरे मैं वही बोल रहा हूँ यार। KMnO4 वही मैं लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज मत हो। COH है ना। अरे ये अल्फा पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहाँ है, नहीं है ना, कार्बन है ना। एक ही कार्बन से जब 2 COH होता है तब होता है वो भाई। ओके सर गॉट इट। थैलिक एसिड इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थैलिक एसिड। अगर हीट करते हो तो वाटर निकलता है, एक और रिएक्शन होता है वो आगे पढ़ोगे। थैलिक एसिड THA थैलिक एसिड। अगर सॉरी ये CH3 होना चाहिए। अगर पैरा पे लोगे ना, पैरा पे उसको बोलते हैं टेरिथैलिक एसिड, MnO4 H+ हीट, टेरिथैलिक एसिड। फटाफट लिख डालो। नेक्स्ट पेज दें बच्चों, Yes. लिख लिया। देखो स्टाइरीन है, इसका कराओगे तो क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड। दो चार एग्जाम्पल और दे देते हैं फटाफट। बेंजोइक एसिड, ये क्यूमीन बोलते हैं, क्यूमीन सिखाया आपने, क्यूमीन है ये। क्या बन जाएगा, MnO4 H+ हीट, क्या बनाएंगे, बेंजोइक एसिड। मान लो मैंने ये दे दिया MnO4 H+, क्या बनेगा, कोई बताएगा। सर थैलिक एसिड। थैलिक एसिड दोनों तरफ है ना,
CH2 Yes, sir. Salicylic acid. सर ये एसिड का नेम क्या था? सैलिक एसिड लिखवाया तो है अभी पहले, पीछे तो लिखवाया है सैलिक ओह एसिड, सॉरी देखना। सर। बोले नेक्स्ट पेज। यस सर। Yes, sir. देखो मान लो नैप्थलीन लेते हो, नैप्थलीन KMnO4H प्लस, इससे भी क्या बनेगा, कोई बोलेगा? सर थालिक एसिड। सैलिक Salic एसिड। और अच्छे, हाइड्रोजन है ना कार्बन पे, और क्या। ये जैसे फिनेंथ्रीन है, फिनेंथ्रीन, तो इसको फिनेंथ्रीन बोलते हैं, बीच वाली रिंग। कौन वाली रिंग, कौन सी रिंग का ऑक्सीडेशन कराएं, कौन सी रिंग का? सर मिडल रिंग। मिडिल रिंग। इससे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 सेपरेटेड बेंजोनाइड रिंग। याद है ना, इसके बारे में ऑप्टिकल एक्टिविटी बताई थी। यस ऑप्टिकली सर, ऑप्टिकली एक्टिव। इनएक्टिव है, इनएक्टिव, इनएक्टिव होगा, Yes, sir. यस सर। एक्सेप्शनल केस है। तो हाइड्रोजन में वो नहीं होगा प्रोपल्शन। इनएक्टिव बताया था आपको, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है ये। रूम टेम्परेचर पे ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। सर बट SO3H होता तो ऑप्टिकली एक्टिव होता ना। हाँ भाई, लेकिन जो दिया है वो पूछ रहे हैं ना, हम लोगों ने कॉपी में किया है। नोट, एक इंपॉर्टेंट, इन सम केसेस oxidation occurs even when no hydrogen is attached to first carbon of G। कुछ केसेस में अगर मान लो हाइड्रोजन नहीं है तब भी वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, जैसे मैं बताता हूँ क्या है वो नेक्स्ट पेज पे। पहले इतना लिख लो, फटाफट लिखो क्या जी, इसको खत्म करते हैं, समझ गए? ज्यादा 10-15 मिनट का है। तो आज अल्काइल और अराइल चालू हो जाएगा। आप लोग की क्लास कितने बजे तक है? सर 11:45। 45 15 मिनट में तो यही खत्म होगा। ठीक, Done, sir. ये देखो 15 मिनट में तो यही होगा। जैसे मान लो ये कीटोन दे दें, तो आगे जब कीटोन पढ़ोगे तो उसमें भी हम लोग इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं। ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, बेंजोइक एसिड बनेगा, और ये एक कार्बन ऑक्सीडाइज होकर CO2 + H2O बना देता है। आगे हम लोग करेंगे ये। मान लो एल्काइन जैसे किया है ना आपने, एल्काइन किया है हॉट KMnO4 से, एल्काइन का ऑक्सीडेशन किया है कि नहीं हॉट KMnO4 से? Yes, sir. तो क्वेश्चन भी था। अरे हम लोगों ने किया है अपनी क्लास में, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, तो बेंजोइक एसिड ही बनेगा ना, बोलो। Yes. तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखो इसमें हाइड्रोजन नहीं है, कहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, देखो मैं जहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ
फिर भी इसका ऑक्सीडेशन हो गया, क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनता है। तो कुछ केसेस में जैसे एल्काइन दे दें, कीटोन दे दें, Done, sir. अब देखो 5-6 और रिएक्शन है, वो केवल याद करने वाले हैं। 5-6 याद रखना, उसको कहीं ना कहीं यूज हो सकते हैं किसी न किसी क्वेश्चन में, रूट मैप में याद करना है केवल। जैसे पहला रिएक्शन है, पहले तो ये तो जानते हो, अगर मान लो ये बेंजीन दे दें और KMnO4H+ दे दें तो रिएक्शन होगा या नहीं होगा, जल्दी बोलो, भी सिखाया है। नो रिएक्शन, तो नहीं होगा ना। ग्रुप ही नहीं है, हाइड्रोजन ही नहीं है, तो क्या होगा। फिर मान लो बेंजीन देते हैं, K2Cr2O7 लेते हैं, जरा ध्यान सुनना, K2Cr2O7H+, पोटेशियम डाइक्रोमेट लेते हैं, नो रिएक्शन। मान लो बेंजीन लेते हैं, याद करने वाला है, V2O5 है, V2O5 लेते हैं, 250 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं, फिनॉल बनाते हैं, ऑक्सीडाइज होकर फिनॉल बन जाएगा। बेंजीन लेंगे, याद करने वाला है ये सब, V2O5 है, और टेम्परेचर बढ़ा देते हैं 500 और मोर देन 5 डिग्री 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इससे बनता है मैलिक एनहाइड्राइड, MALEIC एनहाइड्राइड। याद करने वाला है, लिख लेना। Sir, could you please show the previous page? Thank you. सर वो ऑक्सीडेशन के अंडर ही लिख लीजिए। सब ऑक्सीडेशन है, और फिनिश ऑक्सीडेशन भी अब फिनिश हो रहा है, समझ रहे हो। फटाफट लिख डालो, तो हम इसको बता के आज ही खत्म कर देते हैं ये पूरा टॉपिक। 2-4 रिएक्शन है, याद करने वाला इंफॉर्मेशन है, याद रखना चाहिए। कहीं ना कहीं मान लो रूट मैप या पैसेज में क्वेश्चन आए तो कर लेना। डन सर। अब जैसे देखो, जस्ट अ सेकंड सर, 1 सेकंड के लिए प्रीवियस सर। डन सर। अब जैसे मान लो ये नेफ्थलीन है और इस पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लेते हो, जैसे OH है, ये कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, बोलो। और इसका ऑक्सीडेशन कराते हो V2O5 से, कितना टेम्परेचर, 500 या 500 से ज्यादा, तो वही रिंग ऑक्सीडाइज होगी जिसपे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब इसका क्या बन जाएगा, वही एनहाइड्राइड। इसको क्या बोलेंगे, थैलिक एनहाइड्राइड। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है कोई, मान लो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप नेफ्थलीन पे, और V2O5 से ट्रीट करते हैं, टेम्परेचर 500 या मोर देन 500 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वही रिंग ऑक्सीडाइज कराना जिसपे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप नहीं है। नहीं है क्योंकि दूसरा वाले पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे ना सर। हाँ, फिर देखो नेफ्थलीन का जब हम कराते हैं, नेफ्थलीन का K2Cr2O7 से, H+ से, तो इसको बोलते हैं नेफ्थोक्विनोन, इसको बोलते हैं, इसका नाम नेफ्थोक्विनोन। इंफॉर्मेशन है, याद होना चाहिए, नेफ्थोक्विनोन। इन रिएक्शन और लिखेंगे, ये आपका खत्म, और एक क्वेश्चन इसमें सॉल्व करा देंगे कि पता चल जाए कि इसका यूज क्या है। एंथ्रासीन से करोगे तो एंथ्रोक्विनोन बनता है, और फिनेंथ्रीन से करोगे तो फिनेंथ्रोक्विनोन। अभी बताते हैं।
सर ये सब याद करने वाले हैं? ये 2-4 रिएक्शन है, ये याद करना, कहीं कन्वर्जन वन्वर्जन में पूछा जाता है ना, तो याद रहेगा तो बता पाओगे। अभी मैं एग्जांपल देके समझा दूंगा आपको, ठीक सर है। अगर फर्स्ट रिएक्शन में OH की जगह कोई और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता तो क्या रिएक्शन होता? सब वही होता जो मैंने लिखा है, कुछ भी दो वही होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाला ही ऑक्सीडाइज होगा। एक K2Cr2O7 है H प्लस, इसमें बीच वाली रिंग ऑक्सीडाइज होती है, इससे बनता है, जान रहे हो क्या? तो इसको क्या बोलते हैं? एंथ्रोक्विनोन। एंथ्रोक्विनोन। अगर मान लो फिनेंथ्रीन होगा, फिनेंथ्रीन का नाम सुना होगा आपने, फिनेंथ्रीन, तो बीच वाली रिंग हो जाएगी ऑक्सीडाइज, ये फिनेंथ्रीन है। ये एंथ्रासीन है और ये फिनेंथ्रीन है। सर अगर कोई साइड वाली रिंग पे अगर EDG है तो फिर भी सब केवल Okay. इसमें वो V2O5 के साथ है, इसमें क्या होगा, उसी से करेंगे जो जो रिंग क्या होगी ज्यादा, जो प्रोडक्ट क्या होगा ज्यादा स्टेबल बने, मतलब मिडिल रिंग को कराएंगे ना, तो मिडिल रिंग को ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या होगा, सेपरेटेड बेंजोनाइड रिंग ना। यस सर। इसको बोलते हैं क्या, वो बीच वाली रिंग को कराया क्यों, क्योंकि सेपरेटेड बेंजोनाइड रिंग है। इसको बोलते हैं फिनेंथ्रोक्विनोन। इतना तो लिख डालो। इसके बाद इसका यूज बता देते हैं, तो आप समझ जाओगे क्या है। सर ये सब का मैकेनिज्म क्या होगा, मतलब? कोई मैकेनिज्म नहीं है, ओके याद करने की चीज है। ओके सर। सर प्रीवियस पेज पे जो EDG वाला रिएक्शन था ना, वहां पे अगर NH2 हुआ तो क्या रिएक्शन, मतलब यही क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा? यही बनेगा। तो उसमें स- NH2 ग्रुप शो नहीं करेंगे एंड में? सब आयोडाइज हो, सब ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कोई ग्रुप दिया जाए सब ऑक्सीडाइज हो जाएगा। सर तो फाइनल प्रोडक्ट में नाइट्रोजन नहीं शो करेंगे? फाइनल प्रोडक्ट क्या बनाओगे, वही बनाओगे एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड, मतलब थैलिक एनहाइड्राइड बनाओगे। अब बाई सर प्रोडक्ट आप सब सर ऑक्सीडाइज आप हो एक जाएगा, बार कुछ वो कुछ एक प्रोडक्ट कुछ ड्रॉ यही कर। बनाएगा, यही लिख लेना। ये अगर यहाँ पे NH2 कर दिया ना, NH2, यही बनेगा, यही प्रोडक्ट बनेगा, वही फाइनल प्रोडक्ट है। और देखो ये, इसको बोलते हैं क्विनॉल, बोलते हैं ना क्विनॉल। और इसको अगर तुम K2Cr2O7 H प्लस से हीट करोगे तो ये क्विनोन बनेगा, इसको बेंजो क्विनोन बोलते हैं, बेंजो क्विनोन। अब देखो इसका यूज क्या है, मतलब ये जो 2-4-5 रिएक्शन अभी लिखवाए हैं लास्ट में, याद करने वाला, जो बार बार बोल रहे थे हम याद कर लो, याद करना है बेंजो क्विनोन। इसका यूज क्या है कि कभी किसी ने ऐसे दे दिया क्वेश्चन, तो ये रिएक्शन नहीं है मालूम होगा तो तुम क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। V2O5 और ये 500 डिग्री सेंटीग्रेड दे दिया, X बनाया। अब X ही अगर X बन गया तो आगे आप रिएक्शन बता दोगे। एनहाइड्रस AlCl3 कराया, Y बनाया, Y को ZnHg HCl किया, A बनाया, A को HF से किया, क्या बनाया, B बनाया। अब वो जो X वाला प्रोडक्ट है, अगर आपको आएगा ही नहीं तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। कन्वर्जन में यूज होता है, इसलिए मैंने बताया, समझा। यही बनाओगे ना इसका X। यस सर। अब ये आ गया तो अगले वाला तो आप कर ही लोगे ना। अगला वाला तो क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन किया है ना आपने, बोलो। यही बनेगा ना अगला वाला, बोल बेटा। Yes, sir.
अब उसके अगला वाला क्या बनेगा? ये तो वाई बन गया। CH2 आ जाएगा। अब तो double तुम bond। जानते ही हो। रिडक्शन होगा। अब वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब तक ये नहीं पता होगा, अगर पहला स्टेप, अगर मान लो मैंने यही क्वेश्चन दिया होता बिना बताए, तो आपको क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं होता ना। ये क्या बन गया? ए। अब फाइनली क्या बन जाएगा? लास्ट वाला भी जानते हो। बोलो 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 बच्चों, लास्ट वाला क्या बनेगा? क्या है लास्ट वाला? अरे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन ही है ना यार। HF है ना, H प्लस कहाँ पे अटैक किया? इस OH पे, और फिर इंट्रामोलिकुलर एसाइलेशन हो जाएगा। याद है ना बच्चों? हाँ सर। तो ये B हो जाएगा B। तो मैं यही कह रहा था कि जब तक पहला स्टेप नहीं आएगा तब तक क्वेश्चन ही नहीं पता चला। पता चला कि तुम लोग क्या करोगे, गड़बड़ कर दो क्वेश्चन, इसीलिए आपको मैंने ये बताया है। चैप्टर खत्म। हाँ चैप्टर खत्म। ये 3-4 वो प्रिपरेशन लिख दो जो पहले किया था। पहले इसको लिखो, फटाफट फटाफट खींचो। सर वाई एक्सप्लेन कर सकते हो एक टाइम? वाई तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, करा चुके हैं हम। ओके सर। एसाइलेशन है ना, मैंने एनहाइड्राइड लेके करा किया है, करा चुके हैं आप। कॉपी में देखो, फटाफट हो जाएगा। ओके सर। सर जस्ट अ सेकंड। सर अभी बहुत बी भी बता सकते हो क्या आप? कौन सा? सर बी वाला। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, इंट्रामॉलिक्यूलर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करा चुके हैं। यस सर, गॉट इट सर। OH पे अटैक किया, H प्लस, वाटर निकल गया, CO प्लस बनाना, और फिर जाके इंट्रामॉलिक्यूलर एसाइलेशन। याद आया? यस सर, याद आ। देख ये प्रिपरेशन है, PREP, प्रिपरेशन ऑफ क्या? बेंजीन। केवल मैंने नाम लिख दिया जो जो आपने किया है। पहले 3 मॉलिक्यूल CH ट्रिपल बॉन्ड CH, रेड हॉट क्या लिया था? रेड हॉट कॉपर ट्यूब या आयरन ट्यूब, याद है ना बच्चों? बेंजीन। हाँ सर, ये किया था हाइड्रोकार्बन। हाँ हाँ, जो जो किया है वही है, और क्या। फिर हमने क्या किया? एरोमेटाइजेशन किया है ना? यस सर। एल्केन में कर चुके हैं। फिर आप ये भी कर चुके हो PHMgBr, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। यस सर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सर। और ये पानी Yes, ले sir. लिया, एसिडिक हाइड्रोजन है ना, तो क्या बन जाएगा? PHH, याद है? यस सर। यस सर। और MgBrOH, ये भी कर चुके हो ना कि नहीं कर चुके हो? हाँ सर, ये किया हुआ है। COH, ये बताओ ये कौन सा रिएक्शन है? कर चुके हो या नहीं कर चुके हो? NaOH। सर डी कार्बोक्सिलेशन। हाँ जी, बहुत अच्छा, ऐसे ही आंसर आना चाहिए। और ये 5 नंबर क्या हो गया? PHSO3H, डीसल्फोनेशन। डीसल्फोनेशन। जी बहुत सही। तो ये कर चुके हो, इसीलिए मैंने आपको लेकिन याद दिला दें, SO3। सर एक डाउट था, मतलब हाइड्रोकार्बन का था। बोलो ना, मैं सुन रहा हूँ। हाँ आप सर, बोलते रहो, मतलब मैं ये 6 पहले ये लिख दूं, लास्ट 2 ओके सर। PHOH, जिंक डस्ट, क्योंकि आपका खत्म हो जाए। जिंक डस्ट क्या बनता है? बेंजीन प्लस जिंक ऑक्साइड। और 7 में क्या है? PHN2Cl लेते हो, BDC, और इसको H3PO2 से ट्रीट करते हो। इससे भी क्या बनता है? बेंजीन रिडक्शन है, प्लस N2। ये लिख डालो, ये तुम्हारा चैप्टर फिनिश हो गया। फिनिश एरोमेटिक डन। बुकलेट कर दो पहले। हाँ बोलो, कंप्लीट बुकलेट। अब बोलो अपना डाउट। हाँ सर, ये जो पहला वाला रिएक्शन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है ना, तो सर उसका एरोमेटाइजेशन। ट्राइमराइजेशन है। हाँ सर, मतलब उसको एरोमेटाइजेशन भी बोलेंगे, मतलब Because- हाँ एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है ना, बोल सकते हैं।
ओके सर, क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन था बुकलेट में इसलिए। हाँ, एरोमेटिक कंपाउंड जहाँ बन रहा है तो एरोमेटाइजेशन ही होगा, सो राइट। सो लेक्चर ओवर। हाँ, ये पहले देख लो, इसमें सारे लिख लो और जिसको पूछना हाँ है सर पूछ लिख लो। लिया। हाँ, लेक्चर ओवर। अभी टाइम है या खत्म हो गया? 1 मिनट बाकी है सर। 1 मिनट बाकी है तो लिख देते हैं एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, नेक्स्ट चैप्टर। ये बुकलेट सॉल्व करो कंप्लीट। अब नेक्स्ट चैप्टर है एल्काइल एंड एराइल हैलाइड। सर प्रीवियस पे दिखाएंगे। ये बहुत जल्दी होगा ये भी चैप्टर, इसलिए आपके पास टाइम बचेगा नहीं, इसलिए फटाफट सॉल्व कर लो। सर ये बीडीसी क्या है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, कितनी बार बताएं? एरोमेटिक आपका भी कंप्लीट हो गया, बहुत अच्छा हुआ कि आपका भी खत्म हो गया, तो आप लोग भी क्या कर सकते हो, फ्री होकर क्वेश्चन शुरू कर सकते हो। और सबसे पहले हम एरीन एनायन मैकेनिज्म बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, राइट। कब है आपकी सर क्लास? आप एक ER-SN रिएक्शन की बात कर रहे थे, वो भी बाकी है ना? हाँ वही है ना, पहला ही टॉपिक आएगा एराइल हैलाइड में। इसमें जो पहला ही टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग AR-SN ही पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास। सर मुझे इप्सो में एक डाउट है। अब ब्रेक दो भाई, ब्रेक, क्योंकि आपको भी चाहिए हमको भी चाहिए, पूछ लेना मेरे को मैसेज करके। सर एक छोटा ही था। बोलो बोलो, ऐसे बोलो, हम सुन ले रहे हैं, जल्दी बोलो बोलो। कहाँ गए? बोलो क्या था, आवाज ही नहीं आ रही आपकी। सर अब आ रही है? हाँ बोलना, तुम बोलोगे तब ना, तुम सर बोल ही नहीं रहे हो, टाइम वेस्ट मत करो। सर हाँ बोलो। जो इप्सो सब्स्टिट्यूशन में एक एग्जांपल था, थर्ड ब्यूटाइल बेंजीन के साथ आपने H+ अटैक किया था पहला स्टेप पे, हाँ, तो वो मैं समझा नहीं। H+ थर्ड ब्यूटाइल के इप्सो का मतलब वही होता है एरोमेटिक रिंग पे अटैक H+ का, और वो जहां से अटैक करता है वहीं से कुछ डिस्प्लेस होता है, लिखवाया ना डेफिनेशन, तो H+ वहीं पे अटैक करेगा टर्ब्यूटाइल वाले पे। पर दूसरी डबल बॉन्ड के दूसरे साइड पे क्यों नहीं अटैक कर सकते? तो उससे अटैक करने का मतलब इप्सो नहीं ना हुआ। इप्सो डेफिनेशन क्या है? रिप्लेसमेंट ऑफ वन एटम और ग्रुप बाय अदर एटम और ग्रुप, ठीक है, इज कॉल्ड इप्सो। तो बाजू में अटैक करा होगा तो उसका क्या मीनिंग है? कुछ भी नहीं मीनिंग है, सर इप्सो नहीं हुआ ना, अच्छा ठीक है। इप्सो नहीं हुआ ना। हाँ सर। फिर मतलब मेरे को वो टर्ब्यूटाइल ग्रुप को हटा के वहां पे हाइड्रोजन लाना है, तब इप्सो हुआ, हाँ सर समझ गया। बराबर। इप्सो की मीनिंग वो होती, तो बाजू पे अटैक करा होगा तो कोई मतलब ही नहीं है, इप्सो होने का मतलब ही नहीं है, फिर वही बना दोगे प्रोडक्ट। यस। ओके, थैंक यू बच्चों, इसको सॉल्व करो। अगली क्लास में बता देंगे आपको एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड में एरीन एनायन मैकेनिज्म, ठीक है, और बेंजाइन थैंक यू सर। मैकेनिज्म। ओके, जाओ, आपका भी एरोमेटिक खत्म हो गया अच्छी तरीके से, और फटाफट स्टार्ट करो बुकलेट। ओके बाय।